नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस एनालिसिस करेंगे हम, जो कि ग्रुप 3 उपयंत्री भर्ती 2022 के बारे में हम बात करेंगे। एमपी सब इंजीनियर की भर्ती के बारे में कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है और सिलेबस में जो होता है तो मोटे मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ आती है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है सिलेबस में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो एमपी सब इंजीनियर का यहाँ पर सिलेबस है दोस्तों, जिसको हमने दो भागों में बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो जिसमें पार्ट ए में है नॉन टेक, जिसका अगर में हम मार्क की बात करें या अंक की बात करें कितने अंक का आता है तो ये 100 मार्क्स का होता है। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल का 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर अगर में हम स्पेसिफिकेशन देखें नॉन टेक का, तो नॉन टेक को 7 अलग अलग भागों में जो है डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। टेक्निकल की अगर में हम बात करें तो टेक्निकल किसी भी स्ट्रीम में, मतलब संबंधित ब्रांच में आपने या फिर सिविल से किया हो, इलेक्ट्रिकल से, या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, तो उसी विषय से संबंधित आपके 100 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो होता है 200 का होता है और दो पार्टों में, नॉन टेक का 100 का और टेक्निकल का 100 का होता है। अब हम नॉन टेक की यहाँ पर बात करते हैं। नॉन टेक का अगर मैं आप देख पा रहे होंगे तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, तो यही है जो बेसिक सिलेबस है, यही है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का अगर मैं हम बात करें तो 16 अंक का अभी तक का जो पेपर का एनालिसिस है, मतलब 2015 से 2020 का एनालिसिस है, तो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है 16 नंबर का आता है। इसके बाद में अगर मैं ये 6 सब्जेक्ट की बात करें तो इनका इक्वली 14 नंबर का जो है आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक देख लेते हैं डिटेल रूप में। सामान्य ज्ञान की अगर मैं हम बात करें तो 16 अंक का आता है और मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान सम्मिलित रहता है, करंट अफेयर्स रहते हैं और भारतीय सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश से जो सामान्य ज्ञान रहता है और करंट अफेयर को हम मिला दे जाएँ तो, और करंट अफेयर में भी वो मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रहता है, तो यही क्वेश्चन जो होते हैं 12+ क्वेश्चन होते हैं, मतलब 12 से अधिक क्वेश्चन जो होते हैं मध्य प्रदेश और करंट अफेयर से ही होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन भारतीय सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, जो कि मिसलेनियस जीके से पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एमपी को कवर करिए बस, और मिसलेनियस जीके हो सके तो भारतीय सामान्य ज्ञान का उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य हिंदी, जिसमें आता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द में उत्तर, अलंकार, शुद्ध शब्द और रचना। रचना की महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, इस प्रकार से जो कवि हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है उस प्रकार से इसमें आता है। ठीक है, संधि में होता है कि संधि को विच्छेद करें, जैसे संधि 3 प्रकार की हैं तो संधि का विच्छेद करिए, या फिर ये संधि किस प्रकार की, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। समास जैसे 6 प्रकार के हैं। उपसर्ग जो पहले किसी भी शब्द में पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। इसके जो उदाहरण है उसके द्वारा इनको समझाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है ये है। तो सामान्य हिंदी का अगर मैं इसमें प्रीवियस पेपर वाला और सामान्य हिंदी का मैं करा दूंगा वीडियो के माध्यम से, या फिर आपको पास टाइम नहीं हो तो मैं टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा हिंदी की। ठीक है, अगला है सामान्य अंग्रेजी, जिसमें अगर मैं हम बात करेंगे क्या क्या आता है, जो कि हमारा एनालिसिस है 2015 से 2020 के बीच में। तो आर्टिकल, प्रपोजिशन, चूज़ द करेक्ट। चूज़ द करेक्ट में कभी कभी आर्टिकल भी दे देता है, कंजक्शन दे देता है, मॉडल्स दे देता है, वो अपने हिसाब से दे देता है और पूछता है कि इसमें से करेक्ट को जो है चुनिए, या फिर स्पेलिंग एरर का भी इसमें जो है क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेता है। कंजक्शन से संबंधित आते हैं, आइडेंट से आते हैं, एरर, स्पॉट द एरर से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब और मॉडल, और सिनोनिमस और एटोनिमस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सामान्य अंग्रेजी का बेसिक जो है यही है और इससे अलग कुछ नहीं आता है। स्पॉट द एरर से जो क्वेश्चंस है वो 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में लगभग आए हैं। अगला है सामान्य गणित का। अगर मैं हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का थोड़ा एडवांस लेवल पूछा जाता है, जिसमें कि मैं इसमें एक वीडियो बना के लगभग 200 क्वेश्चंस हैं 2015 से 2020 तक के अभी आए हुए लगभग सामान्य गणित के, तो इनका मैं 2 वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या वीडियो नहीं देखना है आपको तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं इनका PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा सामान्य गणित का। ठीक है, सामान्य तार्किक योग्यता की भी इसी प्रकार से है।
और सामान्य विज्ञान का इसमें अगर हम बात करें कि पूछा क्या जाता है कैसे, तो पोर्शन जो होता है इसमें जो होता है बायोलॉजी का जो होता है, बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा होता है। अगर हम 14 नंबर की बात करें तो 8 से 10 नंबर जो होता है बायोलॉजी के ही इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के लिए प्रीवियस पेपर ही कंप्लीट कर लीजिएगा और बेसिक पूछता है, कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है कि जैसे पूछ लिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि मैंने सिविल से किया है तो मैं सिविल का यहाँ पर सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे सर्वेइंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन। अगर मैं हम इन सब्जेक्ट्स को मिला दिया जाए तो ये 6 सब्जेक्ट हैं, या फिर 5 ही कह लीजिए, रेलवे और हाईवे को दोनों को इंक्लूड कर दीजिए एक में। तो इन 6 सब्जेक्ट का जो एवरेज होता है वो जो होता है इन, अगर हम 2015 से 2020 तक के क्वेश्चंस का देखें तो ये कम से कम 50 से 55% आपका जो है सिलेबस कवर करता है टेक्निकल का, ठीक है। 50 से % मतलब 50 से 55 नंबर जो आते हैं वो आते हैं इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते हैं। अगर मैं आप रेलवे और हाईवे को इंक्लूड कर दें तो इन 5 सब्जेक्ट्स में से 10 से 12 क्वेश्चन आते ही है। तो ये जो है ये 6 सब्जेक्ट जो है सर्वेइंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन वर्क जो है ये जो है 50% आपका सिलेबस जो है टेक्निकल का कवर कर देता है। इसके बाद में 50% के लिए और देख लीजिए, इसमें है सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अप्लाइड मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स और इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। इम्पोर्टेंट BIS होते हैं वो उनको भी कंसिडर किया जाता है और इन कोड से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस जो है हर समय पूछा गया है, या इस क्वेश्चंस को कभी कभी बढ़ा के 5 से 6 भी कर दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड से जो है पूछे जाते हैं, जो कि सीमेंट के लिए, ब्रिक के लिए, जो अलग अलग उसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सिलेबस था, इसका प्रोवाइड मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसका आप डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके वीडियो बना के आपको डाल दूंगा जिसमें प्रीवियस पेपर भी रहेंगे और हिंदी के लगभग 2 वीडियो में मैं लगभग ये सभी संधि समास उपसर्ग ये समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर मैं आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।